नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजस्थान में पल पल सियासी घटनाक्रम बदल रहा है और ये सियासी जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब जो ये पूरी सियासत है वो ऑडियो क्लिप पर फोकस हो गई है। तो आज की इस खास मुद्दे में हम जांच की आंच के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की सियासी जंग अब ऑडियो क्लिप पर फोकस हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कथित ऑडियो क्लिप जारी करते हुए उन पर राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में अब बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, वहीं इस मामले में एसीबी मुख्यालय में महेश जोशी ने अपना बयान दर्ज करवाया है। एफआईआर में विधायक भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया। इस मसले पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए आप। जारी है राजस्थान में सियासी घमासान। राजस्थान की सियासी जंग अब ऑडियो क्लिप पर फोकस। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लगाई आरोपों की झड़ी। एसीबी मुख्यालय तक पहुंचा राजस्थान फोन टेपिंग कांड। विधायक भंवरलाल शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। बीजेपी ने राजस्थान की सियासत में इन दिनों चर्चा में आए टेप कांड मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए उस मामले में गहलोत सरकार और कांग्रेस से 5 गंभीर सवाल पूछे। संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक ड्रामा हम देख रहे हैं। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है उसका मिश्रण है। वहाँ जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है वो यही मिश्रण है। दुगन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। द पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ राजस्थान इज अनफोल्डिंग एवरी सेकेंड। अगर सही में कहा जाए तो ये एक कॉकटेल है, ये एक मिश्रण है। ये कॉकटेल है कॉन्स्पिरेसीज का, कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरीज का, मैन्युफैक्चर्ड लाइज का और इलीगैलिटीज का। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और किस प्रकार कानून को ताक में रख के काम किया जाता है, इन सभी का मिश्रण है। संबित पात्रा यही नहीं रुके। उन्होंने जो 5 सवाल पूछे हैं कांग्रेस से, वो सवाल भी सुनिए आप। क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? वॉज फोन टेपिंग डन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान शुड आंसर। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन दे? अज्यूमिंग दैट यू हैव टेप्ड फोन्स, द क्वेश्चन इज, प्रश्न है कि वॉज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलोड? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई। स्थान की कांग्रेस सरकार ने
अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया। क्या यह हम कह सकते हैं आज, और यह अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया क्या अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन who may belong to any political group in Rajasthan, is his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है। क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम राजस्थान। तो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार से 5 तीखे सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर टेप कांड मामले पर जमकर हमला बोला। वहीं राजस्थान का टेप कांड अब एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त के ऑडियो टेप के खुलासे के बाद इस मामले में एसीबी में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। चीफ व्हिप महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में एसीबी मुख्यालय में महेश जोशी ने अपना बयान दर्ज करवाया। एफआईआर में विधायक भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया है। अपने बयान में महेश जोशी ने कहा है कि वो भंवरलाल की आवाज को पहचानते हैं। एसीबी मुख्यालय में पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल राजस्थान में जारी सियासी दंगल अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस का मामला जहां राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया, वहीं फोन टैपिंग का मामला एसओजी से एसीबी तक जा पहुंचा है। अब जब मामला कानूनी हो गया है तो कांग्रेस को भी उम्मीद दिख रही है कि वो शह और मात के इस खेल में अपनी जीत दर्ज करा ही लेगी। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर सियासत का ये ऊंट किस करवट पर बैठता है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखिए आपने किस तरह से राजस्थान की सियासी जंग अब ऑडियो क्लिप पर फोकस हो गई है। आप देख सकते हैं कि रोजाना इन ऑडियो क्लिप्स को लेकर कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हो रही है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के 2 गुटों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घटित सियासी घटनाक्रम में कुछ ऑडियो टेप वायरल हुए हैं। कांग्रेस जहां इन ऑडियो को सही बताते हुए बीजेपी के नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो अब बीजेपी ने भी इन टेपों की जांच कराने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि क्या आज राजस्थान में आपातकाल की स्थिति नहीं है? क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति है उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? और इसी के साथ उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि आज मायावती ने भी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि राजस्थान में लगातार बदलता जा रहा है, इस बीच फोन टैपिंग को लेकर ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं उनको लेकर नई सियासी जंग छिड़ी हुई है। गौरतलब है कि सरकार गिराने बचाने की कवायद के बाद राजस्थान की सियासत में टेप कांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाए हैं कि इसमें सचिन पायलट के करीबी विधायक भंवरलाल शर्मा से बातचीत है। आरोप में यह भी कहा गया है कि बीजेपी सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ मिलकर साजिश रच रही है। इसे देखते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बयानों में महेश जोशी ने कहा कि विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज को वे पहचानते हैं। एसीबी मुख्यालय में पीसी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है।
राजस्थान में सचिन पायलट खेमे पर दबाव बनाने की कोशिशें हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिसंख्यक कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले यानी बाड़ेबंदी में शामिल करने के बाद अब विजय विधायकों को अपनी तरफ खींचने के लिए दाव चलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसीबी में ये एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें विधायक भंवरलाल शर्मा नामजद हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो राजस्थान की सियासत इस समय ऑडियो क्लिप पर फोकस हो चुकी है। इस मसले पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी सुनील लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, हम देख सकते हैं राजस्थान की सियासी जंग अब ऑडियो क्लिप पर जाकर फोकस हो गई है। लगातार अब यही बात चल रही है कि किसका जो है फोन टैप हुआ है, कहां पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो कुल मिलाकर घूम फिरकर फिलहाल ऑडियो क्लिप ही नजर आ रहा है पूरे राजस्थान की सियासत में। देखिए पल्लवी, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से आज भाजपा की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है, हमने कल ही कहा था कि ऐसी मांग की भाजपा की तरफ से की जा सकती है। एसआईटी के गठन हो सकता है शायद इस मसले पर, या सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है, और वो आज हो गया। जिस तरीके से भाजपा पर कांग्रेस ने आरोप लगाए और भाजपा नेता ने अपनी जिस ऑडियो की बात कही, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसमें जो गजेंद्र हैं कि उन्होंने मेरी उसमें आवाज़ ही नहीं है। और जिस तरीके से अब ये मसला सारा गरमाया गया है, तो जिस तरीके से संबित पात्रा जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपना बयान दिया है कि इस मसले की अब सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके से ऑब्जर्वर के तौर पर जब रणदीप सुरजेवाला वहाँ पर राजस्थान गए या अजय माकन वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जो बयानबाजी हुई, तो उसको लेकर सरकार गिराने के जो तमाम आरोप लगे हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं इस मसले पर भाजपा कांग्रेस को घेरने की पूरी रणनीति बना रही है। क्योंकि वो बाचैन बैठ के मोड़ में पहले बैठी हुई थी, भाजपा कांग्रेस की हर गतिविधि को देख रही थी कि किस तरीके से क्या होता है या क्या हो रहा है। तो आज जो निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं, तो तमाम उस ऑडियो क्लिप को देखें या जो अब तक का राजनीतिक समीकरण निकलते हैं राजस्थान के राजनीति में, तो सचिन पायलट से और अशोक गहलोत की शुरू ये बगावत अब भाजपा और कांग्रेस के बीच भी आपसी खींचतान का एक मसला बन गई है। और शायद इस पर जो है, अगर कोरोना काल के बीच में अगर वैसे तो विधानसभा सत्र बुलाए जाने की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर सत्र बुलाया जाता है तो वहाँ पर भी इस मसले पर काफ़ी गर्मा गर्मी होगी। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं भाजपा पर, और भाजपा अब पलटवार करने के पूरे अपने मूड में हैं और उस मोड को एक्टिव कर चुकी है कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने कहा, सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आकर आरोप लगाए, उस ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक कर दिया गया, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन उस ऑडियो क्लिप के बाद जो गजेंद्र का बयान आया कि उसमें उनकी आवाज़ नहीं है, तो ये सब कुछ अब जांच के दायरे में है। क्योंकि वैसे ही सचिन पायलट हाईकोर्ट पहुँच चुके हैं इस तमाम मसले को लेकर। जो नोटिस उनको दिया गया है, मानेसर में जो विधायक वहाँ पर हैं, उनको पहले एसओजी को वहाँ पर पहुँचने की अनुमति नहीं दी गई थी कि वहाँ पर वो होटल के अंदर जो है वो एंटर हो सके। उसके बाद उन्हें अनुमति मिली, तो वहाँ पर उन्होंने विधायकों से बातचीत की। तो ऐसे में ये सारा जो जितना भी प्रकरण चला हुआ है राजस्थान का, तो इसमें अब पहले कांग्रेस बोलती रही और अब बोलने की बारी भाजपा की है। और अब जो है राजनीति जो है इस पर वार पलटवार की जो बहुत गरमा जाएगी। बिल्कुल सुनील, और भंवरलाल शर्मा पर हम देख रहे हैं कि अब एसीबी में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, महेश जोशी के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई। इसे किस तरह से देखें? क्या अब गहलोत लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट खेमे पर दबाव बनाया जाए, और जो बचे हुए विधायक हैं इसी दबाव के जरिए उन विधायकों को भी अपने पाले में ले जाया जाए? देखिए, दबाव बनाने की बात की जाए या कोई नहीं चाहता कि उनके राजनीति है, इसमें कहते हैं कि सब कुछ जायज़ होता है। जैसे सियासत का खेल है कि जैसे खेल में सब कुछ जायज़ है, वैसे यहाँ पर भी सब कुछ शायद जायज़ और नाजायज़ है, और ये विधायकों को अब खुद तय करना है। जैसे भंवरलाल पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उनका ऑडियो में भी नाम आया है। तो जिस तरीके से ये सारे इल्ज़ाम लगे हैं, तो अशोक गहलोत नहीं चाहते कि कांग्रेस की बदनामी हो। अगर एक विधायक के ऊपर अब जैसे महेश जोशी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो इस सारे मसले पर अब ये सारा जांच के दायरे में आ चुका है। और इस पर अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करना मुझे लगता है कोई वो सही नहीं होगा। लेकिन पत्रकारिता के तौर पर और पत्रकार के तौर पर अगर देखूं, तो इस मसले पर जो अंतर्कलह
समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं तो कांग्रेस ने कोशिश बहुत की थी कि ये अंतरकलह खत्म हो जाए और विधायकों से बात बन जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर सचिन पायलट पर बयान दिए और जिस तरीके से ये सारा सियासी माहौल फिर से गर्मा गया, तो जिससे सचिन पायलट भी नाराज हुए। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस हाईकमान भी इस बात से नाराज हुए कि डिप्टी सीएम ही सरकार गिराने के साजिश में खुद शामिल हैं और खरीद फरोख्त में शामिल है। इस तरीके से जब अशोक गहलोत ने मीडिया में के सामने इल्ज़ाम लगाए सचिन पायलट पर, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं उनमें नाराजगी होगी। और अब जब सरकार को बचाने के लिए या सरकार के जो विधायक हैं जो सचिन पायलट खेमे के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन पर एफआईआर दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं ये सारी संलिप्तता देखी जाएगी कि अगर ये आरोप लग रहे हैं। और जिस तरीके से लौट रही हूँ आपके पास, फिलहाल हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल भी लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, राजस्थान का जो ये सियासी दंगल है कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। देखिए, तमाम एफआईआर दर्ज हो रही है, मामला हाईकमान से हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से लगातार पिछले दिनों से सियासी का मैदान चला हुआ है, ऐसे में आज से एक बड़ा स्टेटमेंट रोहित कुमार सिंह जो एसीएस होम है उनका तरफ से आया है कि जो फोन टैपिंग हुई उसके बारे में उनके गृह विभाग को कोई जानकारी नहीं है। पहली बात जो बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि गजेंद्र सिंह की आवाज नहीं है टेप में, और जो आधिकारिक जो गुलाब चंद कटारिया है उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया उन्होंने साफ कह दिया था कि किसी के फोन की टैपिंग करना अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो कानून गैर कानूनी है, किसी की परमिशन के बिना उसकी टैपिंग नहीं की जा सकती। तो पल्लवी, कुल मिला के सारा जो राजनीति का घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में जहां बीजेपी पहले बीजेपी को घेरा गया था कांग्रेस द्वारा, अब बीजेपी लगातार कवायद कर रही है, कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को कैसे घेरा जाए। वहीं पे कल जो मानेसर में एसओजी टीम गई थी, वहां पे हरियाणा पुलिस ने उनको एंट्री नहीं करने दी, और उसी को लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ बने हैं नए, और शिक्षा मंत्री जो हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। रघु शर्मा और कद्दावर सभी नेता वहां पे मौजूद हैं पीसीसी में। उन्होंने साफ कह दिया है कि मानेसर जो एसओजी टीम गई थी वहां की हरियाणा पुलिस द्वारा उनको रोका रखा। आधे घंटे बाद में उनको एंट्री दी, उन्होंने विधायकों से बात करी और चोर रास्ते से जिसको पकड़ने गई थी पुलिस एसओजी की, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि विधायकों के जो दल वहां पे बैठा हुआ है और बीजेपी के संपर्क में लगातार जो कवायदें की जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है, जो आरोप लगे रहे बीजेपी, वो कहीं ना कहीं साफ होते नजर आ रहे हैं। लेकिन संदीप, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इतनी ही प्रबल मंशा होती सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की, तो इतना इंतजार ही क्यों किया जाता? लगातार बातचीत जा रही है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो केंद्रीय दिग्गज नेता हैं वो बिल्कुल कोशिश में जुटे हुए हैं कि सचिन पायलट को कैसे भी करके वापस लाया जाए। देखिए पल्लवी, ये बात साफ भी है क्योंकि पहले ही दिन से सचिन पायलट लगातार साफ कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उनका ये भी कहना था कि बीजेपी को हरा के मैं डिप्टी सीएम के पद पे पहुंचाऊं। आज मेरे घर का कलह है, मैं इसके लिए दूसरे घर में नहीं जाऊंगा। वहीं पे बीजेपी का दावा नेता जो है अभी किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि सचिन पायलट जो है वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और गुजर मीणा का भाईचारा को समाप्त करने की कोशिश लगातार गहलोत सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन अगर सचिन पायलट वापस अपने खेमे में जाते हैं, पुराने घर में जाते हैं, गहलोत सरकार के पास जाते हैं, तो वो स्वाभिमान की लड़ाई होगी। और ये कहीं ना कहीं गुजर मीणा जो जातिवाद को बीच में लाया गया है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि ये लड़ाई जातिवाद की नहीं है, ये जाति को परे हटके है। पहली बात। सेकंड बात, जो लगातार कवायदें की जा रही है राजनीति को लेकर, राजनीति अलग चीज है, लेकिन जो स्टेटमेंट किरोड़ी लाल मीणा का है वो बड़ा चिंताजनक है। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि जातिवाद लगाया है, उन्होंने साफ कहा है कि गुजर मीणा एक दो विशेष समुदाय विशेष का नाम लिया है और स्वाभिमान को लड़ाई बताया है कि सचिन पायलट की, तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो पल्लवी, ये साफ है कि ये लड़ाई कानून तक जा पहुंची है और हाईकोर्ट तक पहुंची है। हाईकोर्ट ने मंगलवार तक रोक लगा दिया आगामी कार्रवाई के लिए स्पीकर को। तो अब पायलट को सोचना चाहिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोचना चाहिए कि ये अंतरकलह जो है राजनीति थी पहले, लेकिन अब ये कानून दांवपेच में उलझ चुकी है। हाईकोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। तो ये पूरा मामला एकदम कानूनी दांवपेच वाला हो गया है। सुनील, देखिए जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं संबित पात्रा ने, 5 गंभीर आरोपों के साथ 5 सवाल संबित पात्रा की तरफ से पूछे गए हैं और वाकई में बात ये भी सही है, जब आप रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, तो उसमें लिखा जा रहा है कि तथाकथित ऑडियो क्लिप, और आप मीडिया के सामने आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये ऑडियो क्लिप ऑथेंटिक है।
देखिए, जिस तरीके से ये सारा मसला गरमाया हुआ है, तो अभी ताज़ा बयान मायावती का भी आया, तो उन्होंने गहलोत पर इल्ज़ाम लगाया, जो सीएम गहलोत हैं उन पर कहा है कि दल बदल कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है और जिस तरीके से फ़ोन टैपिंग हुई है उसको मायावती ने असंवैधानिक करार दिया है। तो अब जितने विपक्षी दल के नेता हैं बड़े, वो भी अब इस मसले पर अपने बयान देने लगे हैं और जिस तरीके से संबित पात्रा ने सवाल उठाए हैं, तो उनका अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को जवाब देना ही होगा या दिल्ली हाईकमान को इस मसले पर जवाबदेही देनी होगी, क्योंकि काफ़ी दिन से भाजपा बोल रही थी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और बार बार वो अपना पल्ला झाड़ रहे थे। फ़ोन टैपिंग मामले में भी जिन नेताओं के नाम आए और जिन पर एफआईआर दर्ज हुई वो सारा जांच के दायरे में था, लेकिन जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर आकर अशोक गहलोत ने बयानबाजी की, इल्ज़ाम लगाए, सचिन पायलट को जब ओहदों से मुक्त किया गया, निकाला गया उन्हें, तब भी उन पर रहमो करम गिनवा के रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरीके से कहा कि उनको हम लोग फिर भी बुलाना चाहते हैं। एक तरफ तो साफ तौर पर है और जग जाहिर है कि एक तरफ तो नरमी बरती जा रही है सचिन पायलट के प्रति कांग्रेस हाईकमान की ओर से, लेकिन जो राज्य के अंदर जो है अशोक गहलोत खेमे के जो विधायक हैं और अशोक गहलोत जो है वो अपना कड़ा रुख सचिन पायलट और उनके विधायकों के प्रति अपनाए हुए हैं और इस सारी कार्रवाई पर अब अंकुश सिर्फ विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल ही लगा सकते हैं। अगर विधायक इस्तीफा देते हैं तो अगर वो उस फॉर्मेट में नहीं हुए या उस फॉर्मेट में हुए तो उनको मंजूर करना नहीं करना, अब यही स्थिति अगर रहती है, जैसे हमारे संवाददाता जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर से, तो उन्होंने बताया कि जब एसओजी वहां पर गई तो एक गुप्त रास्ते से उन विधायकों को वहां से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ जो है कि विधायक भी कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं वहां पर बैठ के, शायद टीवी के जरिए या मीडिया के जरिए वो हर एक खबर का अपडेट ले रहे हैं। उनके अंदर कोई ना कोई चर्चा चल रही है कि वो अशोक गहलोत क्या कदम उठाते हैं, उनके विधायक या उनके कैबिनेट मंत्री किस तरीके की बयानबाजी करते हैं और उसके बाद शायद अब उनकी मंशा जो है वो नई पार्टी बनाने की है सचिन पायलट की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले बयान दिया कि मैं भाजपा पे नहीं जाऊंगा, वहां पर वो हाईकमान का कहा नहीं मान रहे हैं। इतनी नरमी बरते जाने के बाद भी कोई हाँ या नहीं कर रहे हैं कि पार्टी के साथ हूँ नहीं हूँ। नोटिस को उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कानून का सहारा ले लिया कि नोटिस असंवैधानिक तौर पर हमें भेजा गया, लेकिन नोटिस में तो सिर्फ इतना पूछा गया कि उन्हें पार्टी में है या नहीं, क्योंकि विधानसभा स्पीकर या राज्यपाल को भी तो स्पष्टता होनी चाहिए इस मसले पर। अब सीधे तौर पर यह बात है उन विधायकों की और सचिन पायलट की कि अगर वो राजनीतिक तौर पर अगर अगला कदम सिर्फ नई पार्टी बनाकर ही करते हैं, थर्ड बना लेते हैं, तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और उपचुनाव की स्थिति जब होगी, अगर कुछ और सचिन पायलट खेमे के विधायक उनके साथ जुड़ जाते हैं तो सरकार गिरने के वैसे भी फिर चांसेस बन जाते हैं। अगर सचिन पायलट के साथ 20 या 15 विधायक अभी और आ बिल्कुल जाते हैं। राजस्थान की जो राजनीति है, सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा इसी पर टिकी हुई है। जो भविष्य है अभी सियासत का, कांग्रेस किस तरह से क्या कुछ आगे कर पाती है, सचिन पायलट के अगले कदम पर वाकई में बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। संदीप, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे हैं इस ऑडियो क्लिप पर, और हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से, खासकर कि जो अशोक गहलोत का जो खेमा है, किस तरह से कोशिश कर रहा है दबाव बनाने की कि पायलट ग्रुप पर दबाव बनाया जाए, और शायद यही एक कारण है कि लगातार इस तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है। एसओजी से मामला एसीबी पर पहुंच गया। देखिए पल्लवी, ये सही है कि लगातार जो दोनों पक्ष हैं, 3 पक्ष अभी बन चुके हैं, राजनीति के गढ़ बन चुका है राजस्थान, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे है इन गलियारों में कि पूरा देश की राजनीति यहीं आ चुकी है। ऐसे में अशोक गहलोत द्वारा पायलट के खेमे में आरोप लगाना, और वहीं पे बीजेपी भी एक सक्रिय अपनी भूमिका निभा रही है। और सबसे बड़ी बात पल्लवी ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो लगातार गहलोत के संपर्क में। एएनबी ने एक्सक्लूसिव ये चीज बताई थी अपने दर्शकों को कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो अशोक गहलोत के साथ समर्थन में है, और वो अब खुल के भी आ चुकी है। ऐसे में ये राजनीति साफ हो चुकी है कि सचिन पायलट लगातार अपने दावे पेश कर रहे हैं, हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। वहीं पे देर रात जो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया इन्होंने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने ये भी कहा है कि सचिन पायलट अगर आते हैं मेरे बात को प्यार से गले लगाऊंगा। वो उस समय की राजनीति कर रहे हैं जब उनके पिता की एक अच्छे पद में थे कांग्रेस में। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है अशोक गहलोत ने कि इनको विरासत में मिली है राजनीति, इनको एक मान सम्मान करते हुए, इनके पिताजी का मान सम्मान करते हुए कांग्रेस ने या हमने या कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इनको एक अच्छा पद दिया। डिप्टी सीएम एक अपने आप में अहम पद होता है। तो ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चली हुई है वो चंद दिनों की है। अब देखने वाली बात ये होगी सचिन पायलट का खाना किस तरह मुंह मोड़ता है,
या बीजेपी में जाता है या अपनी तीसरी पार्टी बनाता है पल्लवी। बिल्कुल, ये तो अगला कदम उनका काफी दिलचस्प होने वाला है कि किस तरह से वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। जैसा कि आपने जानकारी दी, संदीप की गहलोत ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस दौरान उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट आएंगे तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा। लेकिन किस तरह से गले लगाएंगे? हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से तो कंटिन्यू वो लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए गए सचिन पायलट पर, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने यही कहा कि जब से सरकार बनी है तब से सचिन पायलट की तरफ से सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये बात सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी साफ कहा था कल इंटरव्यू में कि अगर घर का सदस्य कोई लड़का या बच्चा बिगड़ जाए या बदमाश निकल जाए तो उसको समझाने का फर्ज बनता है अपने उसके परिजनों का। वहीं पे उन्होंने ये भी साफ किया था कि अभी तेवर जो है पायलट के वो अलग खेमे में चल रहे हैं, किसी के बहकावे में शायद पायलट आ चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके पिताजी का सम्मान करता हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो तब पायलट महज 3 साल के थे और उनके पिता से भी अच्छी मित्रता रही है और इन्होंने जो सहयोग किया कांग्रेस पार्टी को, तो पार्टी ने भी इनको उसके सहयोग के बदले कुछ ना कुछ दिया है, जो आज अपने आप में एक अहम पत्र होता है, एक अहम अचीवमेंट है। तो रही बात आरोप प्रत्यारोप लगाने की पल्लवी, तो ये लगातार राजनीति का एक नियम है, ये सूत्र है कि जब तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे तो किसी की साख नहीं चमकेगी। ऐसे में बात यह है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया या बीजेपी, आज जो 4 धड़े बन चुके हैं उनमें से पायलट किस खेमे में जाते हैं? 3 धड़े उनके सामने खुले हैं। बीजेपी ने साफ कह दिया कि मेरे द्वार आपके लिए खुले हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है सरकार के समर्थन में है, वो सरकार गिरने के कभी समर्थन में नहीं है। अभी आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि इस पूरे मसले में एसओजी की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए पल्लवी, एसओजी की जो जांच कर रही है और एसओजी को जो जांच दी गई है वो कल भी मानेसर गई थी। उन्होंने विधायकों से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहां पे जो घटनाक्रम हुआ, हरियाणा पुलिस द्वारा उनकी हाथापाई हुई और 2 घंटे, 1 घंटे करीब आधे घंटे के बाद में उनके बाद अंदर आने दिया। उससे पहले ही जो आरोपी विधायक थे जिनके पर आरोप लगे थे, जिनसे एसओजी पूछताछ करने की, उसको पैसे से दवा से निकाल दिया गया। तो ये एक बहुत चिंता का विषय। आज एसओजी के जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उन्होंने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं हमको कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन जब तक आरोप लगे हैं वो सामने नहीं आएंगे खुलकर, तब तक हम अपनी जांच आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसे में एसओजी ने साफ कह दिया कि हमको कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल संदीप, और जो ऑडियो क्लिप्स की बात बार बार हो रही है, जो ऑडियो क्लिप्स के जरिए तमाम तरह के निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या वाकई में ये जितने भी ऑडियो क्लिप्स हैं ये ऑथेंटिक हैं या नहीं? क्योंकि भंवरलाल शर्मा की माने तो ये उनकी आवाज ही नहीं है। वहीं महेश जोशी कह रहे हैं कि मैं उनकी आवाज भली भांति जानता हूँ। देखिए पल्लवी, जो पिछले दिनों 3 ऑडियो वायरल हुए देर रात को, उससे पहले कि मैं घटनाक्रम बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार मीडिया स्टेटमेंट में ये कहा था कि अभी पत्ते खोलने बाकी हैं, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कल परसों कि यदि ये ऑडियो क्लिप फर्जी होते हैं या टेपिंग जो वही है वायरल हुए हैं वो फर्जी होती है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये कहना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं कि अगर ये ऑडियो फर्जी होते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो कहा है या जो ऑडियो टेप वायरल हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई निकल सकती है पल्लवी। और वहीं पे अगर पायलट की बात करें, पायलट का भी माना जाना उचित है, कहा जाना उनका भी उचित है कि जो आवाज आए हैं उनमें छेड़छाड़ होती है। आज ये हाई टेक जमाना है, इसमें हर चीज पॉसिबल है, आवाज बदली जा सकती है, चेहरे बदले जा सकते हैं। लेकिन अगर जांच की जाए तो ये सामने जांच में ही आएगा कि आखिर में ये ऑडियो टेप जो वायरल हुए वो सही है गलत है। बशर्ते ये जांच एकदम निष्पक्ष तरीके से की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस मसले पर चर्चा के लिए बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान की सियासी जंग अब ऑडियो क्लिप पर फोकस हो रही है? नहीं, झूठी ऑडियो क्लिप पे फोकस हो रही है। बोलिए, कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पे बनवाकर ऑडियो क्लिप वायरल की, और ये राजस्थान के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है कि खुद मुख्यमंत्री इस तरह की षड्यंत्र में शामिल है। उनका ओएसडी अपने फोन से मीडिया के लोगों को ये क्लिप जारी करता है जिसका कोई सोर्स नहीं बताता और जिसके बारे में कोई ऑथेंटिसिटी इसकी है नहीं। और उसी ऑडियो क्लिप को आधार बनाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो पढ़ के सुनाते हैं, राजस्थान की जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी आदत तो पुरानी है, ये तरीके बदलते रहते हैं। इस तरह की जो जनता के बीच में भ्रम फैलाने की स्थिति ये कई बार करते हैं, हर तरीके से करते हैं। सबसे पहले इन्होंने सचिन पायलट को टारगेट किया, उनको बदनाम करने की कोशिश की, फिर सचिन पायलट से जुड़े हुए जो एमएलएज हैं, नेता हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की, और अब नए नए षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
प्रदेश की जनता हर बार इनको सबक सिखाती है और इस बार बहुत अच्छा सिखाने वाली है। बिल्कुल, लेकिन वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर ये ऑडियो क्लिप्स फेक निकले तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। वो मुख्यमंत्री हैं, गांव के सरपंच थोड़ी हैं। पहले एसओजी को देते, पहले पुलिस को देते, उनके अधीन ही तो आती है वो एसओजी और पुलिस बिल्कुल, कार्रवाई करती है। लक्ष्मीकांत जी लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल आप लोगों को सुनाते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रही हैं। तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लग जाएंगे या तो मुख्यमंत्री बनने वाले दिल्ली में बैठे हैं वो नहीं कहेंगे, या ये जो 3 अध्यक्ष जी, गुलाब जी और राजेंद्र जी राठौड़, ये 3 नहीं कहेंगे क्योंकि वो उनके प्रवक्ता बने हुए। पिछली वसुंधरा सरकार ने धन्यवाद, थैंक यू। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आप देख सकते थे तस्वीरों में गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा गया है, न सिर्फ राजस्थान की बीजेपी पर जबकि केंद्रीय बीजेपी में जो नेता बैठे हुए हैं उन पर भी ये निशाना साधा गया है। खासकर गजेंद्र सिंह शेखावत को लगातार आड़े हाथों लिया जा रहा है इस मसले पर। तो राजस्थान में सियासी संकट के बीच आज जहाँ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहीं हम आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई है। राजस्थान की सियासत में इन दिनों चर्चा में आए टेप कांड मामले में सीबीआई की जांच की मांग उठाई गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए उस मामले में गहलोत सरकार और कांग्रेस से 5 गंभीर सवाल पूछे हैं। और वहीं हम बात करें राजस्थान की कांग्रेस सरकार की, तो राजस्थान में सचिन पायलट खेमे पर दबाव बनाने की कोशिशें हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेसी विधायकों को अपने पाले यानी बाड़ेबंदी में शामिल करने के बाद बचे हुए विधायकों को अपनी तरफ खींचने के लिए दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें विधायक भंवरलाल शर्मा नामजद हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि सरकार गिराने बचाने की कवायद के बाद राजस्थान की सियासत में टेप कांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाए हैं कि इसमें सचिन पायलट के करीबी विधायक भंवरलाल शर्मा से बातचीत है। आरोप में यह भी कहा गया है कि बीजेपी सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ मिलकर साजिश रच रही है। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। आरोप है कि बीजेपी सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ मिलकर साजिश रच रही है और इसे देखते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। लक्ष्मीकांत जी, मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से वो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये ऑडियो क्लिप एकदम ऑथेंटिक है, अगर जरा से भी फेक निकलते हैं या किसी तरह से उनकी बात गलत साबित होती है तो वो सत्ता छोड़ देंगे, वो सियासत छोड़ देंगे। सत्ता तो उनको वैसे भी छोड़नी पड़ेगी, प्रदेश की जनता छुड़वाई देगी। लेकिन आप ये समझिए कि वो मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके पास कोई प्रमाणिक चीज थी तो वो उसके लिए पुलिस को अधिकृत करते, एसओजी को अधिकृत करते, सोर्स बताते कि इनके पास कहां से आई और उसके बाद में उसके ऊपर बयान देते तो लगता कि एक मुख्यमंत्री बयान दे रहा है। लेकिन अब जब वो बयान दे रहे हैं तो साफ तौर पर एक कांग्रेस के उस नेता के रूप में बयान दे रहे हैं जो अपना जनता का विश्वास खो चुका, विधायकों का विश्वास खो चुका और सरकार को अल्पमत में ला चुका। इसलिए जिस तरह के बौखलाहट में वो बयान दे रहे हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि उनकी सरकार अल्पमत में है और वो सरकार से जाने वाले हैं। एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई है सर इस मसले को लेकर। आरोप ये भी लगाया गया है कि बीजेपी सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ मिलकर साजिश रच रही है और उसी हिसाब से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस इनकी है, एसीबी इनकी है, सब कुछ इन्हीं के अधीन है। मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हो, चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, चाहे जिसके खिलाफ उसको उठाकर बंद कर सकते हैं, चाहे जिसके खिलाफ जांच बिठा सकते हैं। मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के खिलाफ आरोप जब प्रमाणित कर देंगे तब पता लगेगा कि वो सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। लेकिन ये जांच की आंच तो केंद्रीय मंत्री तक पहुंच गई है ना लक्ष्मीकांत जी। इनके हाथ में एफआईआर दर्ज करना है, किसी के वो झूठ क्लेम करना है, प्रमाण पेश करना और प्रमाणित करना इनके हाथ में नहीं है। जांच होगी तो केंद्रीय मंत्री जी ने साफ साफ कर दिया है कि वो किसी भी जांच का सामना करने को तैयार है। जांच करवाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत जी, फोन टैपिंग का अधिकार अगर नहीं है सरकार के पास तो अब इस मसले में क्या कुछ किया जाएगा? क्या बीजेपी कोई कदम उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। हमने कल रात को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और हम चाहेंगे राजस्थान पुलिस की इनको गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस तो उनकी है ना लक्ष्मीकांत जी, बात तो यही है कि पुलिस तो उन्हीं की है। पुलिस हमेशा उनकी नहीं रहने वाली मैडम,
और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इनकी सरकार बहुत लंबी चलने वाली है। जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की हुई है, लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पायलट खेमे पर कि उनके जो विधायक है वो भी कैसे भी करके उनके पास आ जाएं। किस तरह से इनकी सरकार हिला पाएंगे आप? देखो, वो तो उन्होंने खुद ने ही पहले कह दिया था कि विधायक बकरे हैं और बकरों को ही बाड़े में बंद किया जाता है। 664 रुपए का पापड़ तोड़ रहे हैं होटल में बैठ के, राजस्थान की जनता भूखी बैठी हुई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों को जो जनता के मतों से चुनकर आए और अपने ही प्रदेश में बंधक बनकर बैठे हुए हैं। अगर उनमें कोई भी हिम्मत है, उनके अंदर कोई भी स्वाभिमान बचा है, तो तोड़ कर आए उस बाड़ाबंदी को और अपनी जनता की सुध ले कोरोना काल में आके। लेकिन 664 रुपए का पापड़ खा रहे हैं, 1214 रुपए की चाय पी रहे हैं, जनता भूखी बैठी है बाहर। ये तो शर्म आने वाली बात है। इनको, इनके विधायकों को शर्म आनी चाहिए, इनके मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ पायलट गुट के संजय शेखावत जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। संजय जी, आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश में लगी रही और साथ ही ये विधायकों की खरीद फरोख्त में भी मिलीभगत रही है। देखिए ऐसा है कि सचिन पायलट जी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ की जो कार्रवाई अशोक गहलोत जी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ये लोग उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर अशोक गहलोत जी अपना बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यानी कि कोई लेना देना नहीं रहा संजय शेखावत जी, पायलट गुट के किसी भी विधायक की, किसी भी कार्यकर्ता या नेता की कभी कोई बात नहीं हुई बीजेपी से? बिल्कुल कोई नहीं, ये बनी बनाई टेपिंग है। ये अशोक गहलोत जी अपना बचाव करने के लिए, इनके मंत्रीगण अपना बचाव करने के लिए, इनका लक्ष्य एक है कि सचिन पायलट जी को किसी भी तरह कांग्रेस में एंट्री नहीं मिले। अब इनका एक ही लक्ष्य रह गया है। तो जो विधायक भंवरलाल शर्मा की वो ऑडियो टेपिंग लेकर एसीबी तक पहुंच गए हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी जांच की आज पहुंच चुकी है। किस तरह से इसे फिर देख रहे हैं आप? देखिए, फोन टैपिंग की कॉपी कोई भी कर सकता है और ये लोग माहिर हैं। जब मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल की टैपिंग करा सकते हैं, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो सचिन भंवरलाल शर्मा जी की टैपिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऑडियो टेपिंग जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर ये फेक निकली तो मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूं। देखिए, ये बयान वो पहले भी कई बार दे चुके हैं। ऐसे बयान देकर खाली वो गांधी फैमिली को भ्रमित कर सकते हैं। अब ये तो जनता तय करें सचिन पायलट की ठीक है या ये है। अब ये स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमान की लड़ाई संजय शेखावत जी आप कह तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की पूरी सियासी जंग अब बस ऑडियो क्लिप पर जाकर फोकस हो गई है। स्वाभिमान की लड़ाई तो लुप्त होती जा रही है। देखिए, ये जब ऐसी हालात क्यों बने? क्योंकि सरकार वन साइड चल रही थी, इसीलिए ये हालात बने। अगर सबको साथ लेकर चलते ये दिन देखने नहीं पड़ते। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये काम किया जा रहा है और इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो अब अगला कदम क्या रहने वाला है संजय शेखावत जी? देखिए, पूरे देश की नजरें हैं सचिन पायलट पर, एक युवा नेता है वो, सब जानना चाहते हैं कि आखिर अपनी इस लड़ाई को वो किस राह पर अब आगे ले जाने वाले हैं। देखिए, इस देश के अंदर 70% युवाओं की आबादी है और युवा अपने स्वाभिमान की लड़ाई पूरी कांग्रेस में लड़ रहा है। अब ये युवा तय करेगा कि सचिन पायलट जी युवाओं के कितने दिलों में बसते हैं। लेकिन वही है ना कि इतने दिन बीत गए हैं और अभी तक सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। विधायकों की क्या कुछ संख्या है ये भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। गहलोत तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि 200 के 200 विधायक मेरे समर्थक हैं। देखिए, ये तो सब माहौल बनाया जाता है। विपक्ष के विधायक कैसे समर्थन में होंगे ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। सरकार का मुखिया होना अलग चीज होता है, पार्टी का मुखिया होना अलग चीज होता है। ये खाली बयान इसलिए दे रहे हैं कि एक माहौल बनाने के लिए। जो हालात है वो आपको भी पता है, संख्या बल कितना है इनके पास। तो संजय जी, जिस तरह से बीजेपी ने सवाल उठाए और ये कहा है कि क्या आज राजस्थान में आपातकाल की स्थिति नहीं है, आप इन सवालों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि राजस्थान में आपातकाल की स्थिति बन गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हालात जो आज कोरोना के हालात हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री जी को सचिन पायलट जी के साथ समझौता करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रजा का सवाल था। लेकिन उन्होंने अपनी हर धर्मिकता के लिए उन विधायकों को पूरा गलत ठहरा दिया जो बात हाईकमान को कहने के लिए गए थे। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के पास थोड़ी चले गए जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर संजय जी ऐसा मान भी लिया जाए कि जिन्होंने फोन टैप किया है, जिन ऑडियो क्लिप्स की वो बात कर रहे हैं, अगर वो वाकई में सही है,
तो क्या प्रदेश में जो एक प्राइवेसी नाम की चीज होती है वो बची हुई है? क्या हर उस शख्स का ऑडियो टेप किया जा रहा है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत निर्णय है। आम नागरिक का भी फोन टैपिंग करना बहुत गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के मन में खोट है, उन्हें वो हर किसी को शक की निगाहों से देख रही है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यहाँ पर आ जाती है कि वो अपने प्रदेश कांग्रेस के अपने विधायकों का फोन टेप करा रहे हैं, अपने मंत्रियों का फोन टेप करा रहे हैं। इसका मतलब उन्हें अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है। ठीक है संजय जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये लड़ाई अब आगे और कितनी दूर तक जाने वाली है? देखिए, अब ये सारा मामला संवैधानिक हो गया है, ये सारा मामला न्यायालय में निलंबित है। अब न्याय का जब डिसीजन होगा, जब आगे की रणनीति तय की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय शेखावत जी, तमाम अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के दो गुटों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घटित सियासी घटनाक्रम में कुछ ऑडियो टेप वायरल हुए हैं। कांग्रेस जहां इन ऑडियो को सही बताते हुए कई बीजेपी के नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची, तो वहीं अब बीजेपी ने इन टेपों की जांच कराने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज कहा कि क्या आज राजस्थान में आपातकाल की स्थिति नहीं है? क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका राजनीति से लेना देना है, क्या उसका फोन टैप किया जा रहा है? हम इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा 5 अहम और गंभीर सवाल पूछे गए। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट खेमे पर दबाव बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सरकार गिराने बचाने की कवायद के बाद राजस्थान की सियासत में ऑडियो क्लिप्स को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने 2 ऑडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाए हैं कि इसमें सचिन पायलट के करीबी विधायक भंवरलाल शर्मा से बातचीत है। आरोप में यह भी कहा गया है कि बीजेपी सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ मिलकर साजिश रच रही है। इसे देखते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बयानों में महेश जोशी ने कहा कि विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज को वे पहचानते हैं। एसीबी मुख्यालय में पीसी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में एसीबी मुख्यालय में महेश जोशी ने अपना बयान दर्ज कराया। एफआईआर में विधायक भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया है। अपने बयान में महेश जोशी ने कहा है कि वो भंवरलाल की आवाज को पहचानते हैं। बहरहाल राजस्थान में जारी सियासी दंगल अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है वो जारी है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस का मामला जहां राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा, तो वहीं ऑडियो क्लिप्स का मामला एसओजी से एसीबी तक जा पहुंचा है। अब जब मामला कानूनी हो गया है तो कांग्रेस को भी उम्मीद दिख रही है कि वो शह और मात के इस खेल में अपनी जीत दर्ज करा ही लेगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी कानूनी लड़ाई इस समय जारी है प्रदेश में। बीजेपी भी एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करा रही है। फोन टैपिंग को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार फोन टैप कैसे कर सकती है, किसने हक दिया, क्या अधिकार है। तमाम सवाल आज संबित पात्रा ने पूछे। राजस्थान में सियासी संकट के बीच आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पर जोरदार हमला उन्होंने बोला और गहलोत सरकार और इसके अलावा कांग्रेस से 5 गंभीर सवाल पूछे गए हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का जो राजनीतिक ड्रामा हम देख रहे हैं, ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है उसका मिश्रण है। वहां जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है वो यही मिश्रण है। तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं संबित पात्रा की तरफ से। वहीं सचिन पायलट का जो गुट है उस पर दबाव बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम पल पल बदलता जा रहा है। हालांकि अभी तो राजस्थान की सियासी जंग ऑडियो क्लिप्स पर जाकर फोकस हो गई है। ऑडियो क्लिप्स को लेकर राजनीति इस समय चरम पर है। दोनों ही तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस अब एसीबी तक जा पहुंची है। और इस मसले पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राघव शर्मा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव शर्मा, राजस्थान की सियासी जंग अब ऑडियो क्लिप पर फोकस हो गई है। सिर्फ ऑडियो क्लिप्स को लेकर ही अभी राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? जी देखिए, जो राजस्थान की सियासत जो समय चल रही है, पूरा मामला चल रहा है, वो बहुत ही रोचक जो है मोड़ पे आ चुका है। कोर्ट तक लड़ाई जा चुकी है। एसओजी की तरफ से भी जो है दायर की गई है याचिका कि आगे जो वीडियो टेपिंग है उसके अंदर जो फोन जो है उसके टेस्ट की मांग कराई गई है, ताकि जो उसके अंदर ऑडियो है वो किसका है असल में ऑडियो वो जारी किया जाए, वो उसके बारे में पता किया जाए। उसके साथ ही वीडियो क्लिपिंग जो है, वीडियो क्लिपिंग की भी जांच जो है
वो जारी करने की बात की गई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा नाटकीय घटनाक्रम जो है राजस्थान के राज्य के अंदर चल रहा है, और सब आक्षेप क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकल के आती है कि इस समय तक जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है सरकार बचाने में अभी तक तो जो है पूरी तरह सफल है, और फ्रंट पे वो खेल रहे हैं, और सचिन पायलट जो है वो इस समय बैकफुट पे आ चुके हैं। बिल्कुल राघव, देखिए अभी सचिन पायलट अगला क्या कदम उठाएंगे, इससे ज्यादा देखना तो ये दिलचस्प हो रहा है कि जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं जिनको लेकर कांग्रेस एसीबी तक जा पहुंची है, ये ऑडियो क्लिप ऑथेंटिक हैं भी या नहीं। सीएम कह रहे हैं कि अगर फेक निकले तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बीजेपी कह रही है कि इस तरह का कोई अधिकारी सरकार के पास नहीं है कि वो फोन टैप करा सके, और भंवरलाल शर्मा कह रहे हैं कि ये मेरी आवाज ही नहीं है। ये ऑडियो क्लिप्स ऑथेंटिक हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है, और एसीबी तक पहुंच गया है मामला। जी देखिए, जिस तरह मीडिया ट्रायल होता है ठीक उसी तरह जो है इस समय राजनीतिक ट्रायल की स्थिति जो है पूरी बनी हुई है। राजनीति जो है पूरी तरह से राजनीतिक ट्रायल के ऊपर चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर देखी जा रही है कि जब फर्स्ट टाइम जो ये सियासी ड्रामा शुरू हुआ था, जब सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जी जो हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसकी अधिकारिक तौर पे जो है जांच की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ बात है, खरीद फरोख्त की कोई बात हुई है, कोई ना कोई दलाल जो है इसके अंदर बीच के अंदर रहे हैं, उन्होंने वो जो है संपर्क साधने की कोशिश की है, उसके बाद ही जो है सबूत हाथ में आए हैं। और चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतना बड़ा जो सियासी दावपेच खेलने के बाद जब खुद कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा अगर ये फोन टेप गलत हुई तो, वॉइस गलत हुई तो इसका मतलब कहीं ना कुछ सच्चाई है, और उस सच्चाई के अंदर जो है जांच पड़ताल के बाद ही पता पड़ पाएगा और कि कितनी सच्चाई है, कितने इसके अंदर झूठ बोला गया है या एडिटिंग की गई है। जो एसडी लोकेश शर्मा है मुख्यमंत्री के, उनके खिलाफ भी जो है अशोकनगर थाने के अंदर कल शाम को एप्लीकेशन दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि भाई फोन टैपिंग के अंदर जो छेड़छाड़ की गई है, इसके अंदर आवाज के अंदर बदलाव किया गया है। तो इतना ज्यादा बदलाव करना आसान नहीं होता है, कहीं ना कोई सुलग चिंगारी होती है तो उसके बाद ही आग लगती है। तो जाहिर तौर पे ये बात तो है कि कुछ ना कुछ हुआ है, कॉन्वर्सेशन कहीं ना कोई बात हुई है, इसी बात को लेने के बाद जो है इस तरह की वाक़े उठे हैं, और उसके बाद फिर जो है इसके वो जांच कमेटी की बात हुई है, और जांच कमेटी अब जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राघव शर्मा तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक पीयूष पंत जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। पीयूष जी, राजस्थान में जारी सियासी दंगल अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त का जो ये मामला है वो उलझता ही जा रहा है। ऑडियो क्लिप्स को लेकर अब एसीबी तक मामला पहुंच गया है। जी 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 बिल्कुल सर, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये क्योंकि संगीन आरोप लगाए गए हैं, खासकर जो ऑडियो टेप को लेके, और उसमें यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी की बात भी कही जा रही है, उनके इन्वॉल्व होने की बात कही जा रही है। तो निश्चित रूप से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और ये जहां पहुंचा है तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज देखिए आज भी जो है संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें कि इन सारे खारिज किया और कांग्रेस पे ही आरोप लगा दिए हैं, उनसे सवाल पूछे हैं। तो निश्चित रूप से अब ये लड़ाई जो है कि पायलट के पाले से निकल के मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है कि ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में होती चली जा रही है, क्योंकि इस तरह के जो सीरियस आरोप अगर लगे हैं सरकार गिराने के और पैसा की बात करी जा रही खरीद फरोख्त की, और अगर ये जेन्युइन है तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि गहलोत ने भी कहा है कि ये तो हमारे पास आया सोशल मीडिया से, और इसकी जांच करवानी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह से एफआईआर दर्ज कर दी गई है तो इसके मतलब कि कहीं ना कहीं जो है इसका एक पॉलिटिकल जो है फायदा उठाने की भी कोशिश हो रही है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, और अब क्योंकि चली गई है तो निश्चित रूप से ये इसके ऑथेंटिसिटी की बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तभी ये साफ होगा कि कौन वाकई इसमें केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे, या जो है कि कांग्रेस के जो पायलट ग्रुप है उनके लोग इन्वॉल्व थे या नहीं, या सिर्फ जो है एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। फिर जवाब देना पड़ेगा अशोक गहलोत को कि आपने इस तरह के गलत आरोप क्यों लगाए हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल हालात दिख रहे हैं उसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ा सवाल पूछा है कि क्या आपातकाल जैसी स्थिति नहीं हो गई है प्रदेश में। इस पर आपका क्या विचार है पीयूष जी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आपातकाल स्थिति है। आपातकाल की स्थिति तो अगर आप देखें, अगर बीजेपी कह रही तो खुद जो है कि पूरे देश में लगता है कि कोई भी कोई बात कहता है अगर सरकार के खिलाफ तो सीधे सीधे उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होने लगती है। तो अगर हम कहें तो आपातकाल की स्थिति तो पूरे देश में ही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में
लेकिन ये राजस्थान में ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए कि सीधे सीधे गुटबाजी की चल रही है। कांग्रेस के अंदर से जो दो धड़े हैं उनकी आपसी लड़ाई चल रही है। यहाँ पे जो है कि जो है सचिन पायलट वो मुख्यमंत्री बनने पे आमादा हैं, हर हालत में बनने के लिए, और कुछ विधायकों को लेके वो अलग हुए हैं। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, और इसमें जो है कि कोई भी संकट अगर आता है तो वो कांग्रेस सरकार जो राजस्थान की उस पर आएगा। ऐसा कोई नहीं, कोई आपातकालीन से जो है, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों पे कहीं हनन नहीं हो रहा है इस पूरे मुद्दे में। अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि आप कहें कि इंटरनल इमरजेंसी है, कि सरकार खतरे में है। अगर सरकार खतरे में हो तब हो सकता है। भाजपा का ये आरोप मुझे कहीं तथ्य से परे दिखाई दे रहा है। मायावती भी कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए राजस्थान में। नहीं, जब तक कि देखिए अगर ऐसी कोई स्थितियां नहीं बन रही हैं, जब तक कि ये वहाँ, क्योंकि बेस्ट तरीका यही कि फ्लोर टेस्ट किया जाए। फ्लोर टेस्ट ही जो डेमोक्रेटिक तरीके से संवैधानिक तरीका वो यही है कि उसके लिए जो गवर्नर जो है, जैसे गवर्नर कई बार कह चुके, कई राज्यों में वो हस्तक्षेप कर चुके हैं और उन्होंने कहा है फ्लोर टेस्ट की बात के लिए कहा गया, तो यहाँ भी वो कर सकते हैं हस्तक्षेप की जो है कि अभी कोर्ट का भी मंडे को कोर्ट में सुनवाई भी है और उसके बाद भी तय होगा मामला। तो अभी तो कोर्ट के अंडर चल रही सारी प्रक्रिया, इसलिए हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। और इस तरह की जो डिमांड कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चाहे वो मायावती कर रही हूँ चाहे बीजेपी कर रही हूँ, ये जो है कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है इसमें। ऐसे हालात मुझे नहीं लगते कि कोई संवैधानिक संकट है या कोई इस तरह की बात है या लोगों के अधिकारों पर हनन हो रहा है या इस तरह का, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई हो जिसमें कि आप कहेंगे साहब अब ये राष्ट्रपति शासन लगा दो या साहब आप इमरजेंसी के हालात हैं। मुझे नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप इस तरह से माने तो पूरे देश में जो है इमरजेंसी के हालात हैं। अगर आप कुछ भी आलोचना करें सरकार की, केंद्र सरकार की, तो आपको सीधे सीधे जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है या थ्रेट दिया जाता है। चाहे यूपी गवर्नमेंट की आप देख लीजिए, वहां आप कोई बात कहिए, कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज से बात करिए तो आपको जो है देशद्रोही बना दिया जाता है। तो पूरे देश में उस तरह से तो हालात मुझे लगता है कि इमरजेंसी जैसे हैं। बिल्कुल पीयूष जी, देखिए गहलोत कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। पहले एसओजी को ये जांच सौंपी गई, उसके बाद अब एसीबी तक मामला पहुंच गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट तक मामला जाकर अभी फिलहाल गया हुआ है। अब सुनवाई होगी सोमवार को उसकी। इनको देखकर क्या लग रहा है, क्या गहलोत की तरफ से दबाव बनाने की भी राजनीति यहाँ की जा रही है कि दबाव बनाइए पायलट खेमे पर, जो बचे हुए विधायक है उन्हें भी किसी भी तरह से अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से देखिए ये पूरा नंबर गेम तो है ही है, क्योंकि अभी भी जो है कि गहलोत ये दावा तो कर रहे हैं कि 106 या 112 उनके साथ है, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। और जो हालात हैं हमारे और जिस तरह का खरीद फरोख्त होती है हमारे देश में अब होने लगी है, हर राज्य में पैसे के जो राजनीति में होने लगा है, उसके चलते कोई भी जो कब कोई विधायक इधर से उधर चला जाए आप कह नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही इस समय उनका पलड़ा भारी दिख रहा हो अशोक गहलोत का, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी आशंका है, इसलिए वो इसको पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि स्थितियां बने। और दबाव लगातार वो सचिन पायलट पे बना रहे हैं, जिस तरह की बातें वो अपने साक्षात्कारों में कह रहे हैं। हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई न कोई एक सुलह का रास्ता निकल आए। बिल्कुल पीयूष जी, लौट रही हूँ मैं आपके पास, तुरंत लौट रही हूँ। फिलहाल हमारे साथ हरिभान जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, विश्वेंद्र सिंह के समर्थक हैं हरिभान जी। सर, जिस तरह से राजस्थान की सियासी जंग लगातार जा रही है, ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब ऑडियो क्लिप पर फोकस हो गया है सब कुछ। आखिर ये ऑडियो क्लिप ऑथेंटिक है या नहीं, किस तरह से इसे देखा जाए? हरिभान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, आपको आवाज मिल रही है हरिभान जी मेरी? पहुंच रही है जी। हरिभान जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि राजस्थान की सियासी जंग अब ऑडियो क्लिप पर फोकस हो रही है। सवाल अब बस यही उठ रहा है कि जो ये ऑडियो टेप हुए हैं, ऑडियो क्लिप्स जो वायरल हो रही हैं, वो कितनी सही हैं? वो पूरा झूठ है। हरिभान जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। आवाज मिल रही है। ये अशोक गहलोत पूरा झूठ है जी। और ये सचिन पायलट को या बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सचिन पायलट गुट के विधायकों के साथ मिलकर अभी भी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। नहीं, इसको बीजेपी का कोई लेना नहीं है। तो गहलोत ये प्रबंधक पूरा रच रहा है और जनता
ठीक है हरिभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इतनी अहम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। पीयूष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष जी देखिए, हम बात कर रहे थे कि गहलोत भले ही दावा कर रहे हों कि उनकी सरकार स्थिर है और उनकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन उनके हाव भाव और जिस तरह के दांव वो चल रहे हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरह से खरीद फरोख्त हमारी राजनीति में होने लगी है, सरकारों को गिराने और बनाने का काम चलने लगा है पैसे के बल पे, उसके चलते अभी भी जो है अशोक गहलोत जो दावे कर रहे हैं उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके मन में शंका है कि वो जितने वहाँ लगभग जो 19 विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ, उनमें से जैसा कि वो दावा कर रहे हैं लौटना चाहते हैं, तो 3-4 को छोड़ के क्या बाकी लौटना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, या जो इनके साथ हैं कल को आज तो वो वहाँ पे इनके साथ वो ये भी बैठे हुए उनके साथ, उनको रखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन कल को मान लीजिए वहाँ से हटते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि उनमें से कुछ जो है विधायक सचिन पायलट के खेमे में चले जाएं। और भाजपा जो जिस तरह की खबरें आ रही है पूरी कोशिश करने में लगी हुई है कि सरकार कहीं से कहीं गिर जाए, ताकि वो जो है कि वहां पे सरकार खुद न बना पाए तो कम से कम सचिन पायलट के सपोर्ट के साथ या उनको सपोर्ट देके वहां बना पाए। तो ये कोशिश तो है भाजपा की और करती है, हर पार्टी करती है जिसको ये मौका लगता है, क्योंकि भाजपा के पास इतने रिसोर्सेज हैं तो वो कितने भी पैसे दे सकती है वो विधायक को खरीदने के लिए। तो ये खतरा तो है, ये अशोक गहलोत भी इसको जान रहे हैं, अच्छी तरह के जान रहे हैं, इसीलिए वो भी वहां पे बने हुए हैं उन विधायकों के साथ जो उनके खेमे के हैं, उन लोगों को वहां जहां ठहराया गया वहीं वो भी बने हुए हैं ताकि कोई इधर उधर न जा सके। तो ये अनिश्चितता उनको निश्चित रूप से है, कल को वहां से कोई विधायक चला जाए इसलिए कोई उस पर कह नहीं सकते। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। लग रहा है पीयूष जी की सीबीआई जांच इस मसले पर होगी, क्योंकि एसीबी को उन्होंने जांच सौंप दी है, एसओजी को उन्होंने जांच सौंपी, गहलोत ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई है। निष्पक्ष जांच होने की कितनी उम्मीद है? देखिए, निष्पक्ष जांच तो तभी हो सकती है कि जब कोई स्टेट एजेंसी के इतर जो है जो सेंट्रल एजेंसी हो, जो सीबीआई अगर उसकी जांच करे तो, क्योंकि स्टेट एजेंसी निश्चित रूप से आप कहीं की भी सरकारें हो वो प्रभावित तो करती ही करती हैं, और जहां पे जो है सरकार का अस्तित्व का संकट बना हो तो वो निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। हालांकि सीबीआई भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं रही हमारे देश में, उसको भी केंद्र सरकार प्रभावित करती रहती है तो, लेकिन फिर भी जो है कि अभी भी जो है ये है कि कम से कम जो है सीबीआई को इंडिपेंडेंट माना जाता है, और सीबीआई अगर वो जांच कर रही है तो कुछ उम्मीद रहती है कि कुछ न कुछ जो है जांच जो है सही होगी। तो मुझे लगता है कि स्टेट एजेंसी के को छोड़ कर, क्योंकि जो सीरियस मामला है ये और काफी इसमें आरोप लगाए गए हैं, तो वो होना चाहिए। लेकिन एक बार स्टेट की भी अगर एजेंसी जांच करती है तो कम से कम ये तो पता लगे कि ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है इन टेपों की, या सिर्फ ये है कि किसी इंटेंशन के तहत ये किए जा रहे हैं या बदनाम करने के किए जा रहे हैं, और तो ये साफ होना चाहिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पंछी, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चर्चा के लिए आप एएनबी न्यूज़ के साथ जुड़े। तो ये बड़ी और अहम खबर है। देखिए, राजस्थान की जो सियासी जंग है अब वो ऑडियो क्लिप पर फोकस हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कथित ऑडियो क्लिप जारी करते हुए उन पर राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में अब बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, वहीं एसीबी मुख्यालय में महेश जोशी ने अपना बयान दर्ज करवाया है और एफआईआर में विधायक भंवर लाल शर्मा को नामजद किया गया है। इसी मसले पर आज हमारी पूरी चर्चा केंद्रित रही थी। हमने जाना था कि किस तरह से बीजेपी दांव चल रही है और किस तरह से कांग्रेस अपना दांव पेच खेल रही है। हालांकि अभी भी जो तस्वीरें हैं वो धुंधली हैं। सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे इसकी भी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। वहीं एसओजी की जांच अभी कहां तक पहुंची है ये भी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन ऑडियो क्लिप पर सियासत लगातार जारी है। कानूनी लड़ाई में अब ये तब्दील हो चुकी है राजस्थान की सियासी जंग। ऑडियो क्लिप को लेकर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर भी लगातार जारी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये ऑडियो क्लिप्स कितनी ऑथेंटिक है और इस पर सियासत और कितनी दूर तक जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।